नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप सबको मेरा जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के जो 12 भाव है। तो 12 भाव से क्या देखा जाता है और वो 12 भाव के कारक ग्रह कौन है, तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और आपकी खुद की कुंडली का आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम यहाँ पर बात करते हैं भाव और कारक। जैसे आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली में 12 भाव है। प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये 12 भाव से क्या देखा जाता है, प्रथम ये देखना पड़ता है। और जो भाव में जो ग्रह बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देता है, वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है तो उसका क्या फल प्राप्त होगा। मगर यहाँ पर केवल बात होगी भाव और भाव के कारक ग्रह कौन है, क्योंकि आपको जो चाहिए उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। हमें ये चाहिए, जैसे उच्चतर अभ्यास चाहिए, तो उच्चतर अभ्यास के लिए, अच्छे अभ्यास के लिए कौन सा भाव देखा जाएगा। अभ्यास के लिए यहाँ पर पंचम भाव देखा जाएगा एज एग्जाम्पल। पंचम भाव के कारक ग्रह कौन है उसको, यानी कि जिन ग्रह के अंडर में जो डिपार्टमेंट है वो ग्रह को हम पकड़ के उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो जो आपको चाहिए चीज वस्तु या जो भी सुख सुविधा है उसकी आपको प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे कुंडली के 12 भाव की बात करते हैं। तो प्रथम भाव पहले बात करेंगे। प्रथम स्थान से प्रथम भाव जो देह भाव है, प्रथम भाव जो है लग्न स्थान जहां पर बोला गया है, लग्न स्थान जिसे हम पहचानते हैं, तो ये देह भाव है। यहाँ से आदमी का जो स्वभाव है, आदमी का व्यक्तित्व है, जातक या जातिका का व्यक्तित्व कैसा होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे इनके रंग और रूप को देखा जाएगा और साथ साथ बात करते हैं कि यहाँ पे बुद्धि क्षमता कितनी होगी ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। और ये भाव के कारक ग्रह कौन है, तो यहाँ पर लग्न स्थान यानी कि प्रथम भाव देह भाव के कारक ग्रह सूर्य ग्रह है। तो सूर्य को जितना मजबूत करते हैं तो जातक या जातिका का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आरोग्य अच्छा रहता है, जो शरीर का सुख है वो भी अच्छा रहता है। तो शरीर आपका अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो देह भाव है, प्रथम भाव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जातक या जाति का कैसे स्वभाव के होंगे, व्यक्तित्व कैसा होगा, रंग और रूप कैसा होगा, जो पूरा उनका कैरेक्टर है वो भी कैसा होगा। तो यहाँ पर ग्रहों का कौन सा ग्रह विराजमान है और कौन से ग्रहों की दृष्टि है तो उसका भी यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। तो ये प्रथम भाव के कारक सूर्य ग्रह है। बात करेंगे अब दूसरे भाव की। दूसरा भाव जो है जिसे धन और वाणी का भाव कहा गया, कुटुंब सुख का भाव कहा गया है। दूसरे भाव से आपकी वाणी कैसी होगी, आपके पास धन संपदा कैसी होगी, आपका फैमिली कैसा होगा, तो ये सब यहाँ से देखा जाता है। ये जो है कुटुंब सुख, धन प्राप्ति, और यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सेविंग्स, छोटा सेविंग्स बड़ा सेविंग्स कैसा होगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। नेत्र, आंखों की समस्या है कि नहीं है, तो ये सब यहाँ से देखा जाएगा। तो ये दूसरे भाव के कारक ग्रह कौन है, दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरु ग्रह जो है दूसरे भाव के कारक ग्रह है। यानी कि हमको ये जो है कुटुंब सुख अच्छा करना है तो गुरु ग्रह के पूजा अर्चना या इनके मंत्र जाप करने से जो कुटुंब की दुविधा है, प्रश्न है, कुटुंब की अशांति है वो कम हो जाएगी। धन प्राप्ति यानी कि गुरु इसके कारक ग्रह है, तो धन प्राप्ति के लिए भी आप गुरु ग्रह जो धन प्राप्ति दिलवाने वाले रहते हैं, तो गुरु ग्रह की पूजा अर्चना उपासना करने से
ये जो दूसरे भाव से रिलेटेड जो चीज वस्तु है, जो सुख है, तो उसकी प्राप्ति के लिए उसके कारक ग्रह गुरु ग्रह है, तो इनका पूजा अर्चना उपासना जरूरी रहता है। बात करेंगे अब तीसरे भाव की। जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो है साहस पराक्रम का ये स्थान है। यहाँ से आपकी छोटी मुसाफरी देखी जाती है। यहाँ से आपके नेबर कैसे होंगे, नेबर से कैसा आपका रिलेशन रहेगा, वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो तीसरा जो भाव है पुरुषार्थ, खुद का पुरुषार्थ कैसा रहेगा, भाई बहनों से आपको कितना अच्छा मदद प्राप्त होगा, उनको कैसा हेल्प मिलेगा, तो ये सब यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से आपकी हिम्मत कितनी होगी, कितना डेयरिंग कर सकते हैं, तो ये भाव से देखा जाता है। आपके राइटिंग कैसे होंगे, आपका गला कैसा होगा, यहाँ से कंठ आपका कैसा है, जो गायक कलाकार है, तो यहाँ से इसका जजमेंट लिया जाता है। तो तीसरा भाव ये सब बताता है। तो ये सब आपको चाहिए। तो तीसरे भाव के कारक ग्रह कौन है? मंगल ये स्थान के कारक ग्रह है। तो तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह को यहाँ पर मजबूत करेंगे तो ये जो तीसरे भाव के संबंधित जो कुछ सुख है वो आपको प्राप्त होगा। अब बात करेंगे चतुर्थ भाव की। बात करते हैं चतुर्थ भाव। जन्म कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, प्रथम स्थान से चौथा स्थान जो है, ये स्थान पारिवारिक सुखाकारी का स्थान है। यहाँ से मातृ सुख देखा जाता है, शील, जमीन, जायदाद। यहाँ से आपकी स्थावर मिलकर जो है, आपका मकान यहाँ से देखा जाएगा। आपका खुद का मकान होगा, ये किराए के मकान पे रहने के कितने टाइम तक योग्य, तो ये सब देखना है तो चतुर्थ भाव को पकड़ना पड़ता है। चतुर्थ भाव के कारक कौन है उसको भी, उच्चतर शिक्षा के लिए भी ये देखा जाएगा। खेती, आपका वाहन, आपका पशुधन कितना होगा ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। आपका हृदय कैसा होगा, आपका हृदय कैसा होगा। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह विराजमान है तो यहाँ पर वो जातक या जातिका से आपको सावधानी बरतनी होती है। चतुर्थ भाव पे अगर गुरु ग्रह की दृष्टि लग गई तो वो पवित्र हृदय का जातक या जातिका होगी। ये सब यहाँ से देखा जाता है। रॉन्ग एलिगेशन आपके पर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों का विराजमान होना, तो यहाँ से ये सब समस्या आ सकती है। तो चतुर्थ भाव से जो आपका साउल कैसा होगा, आपके हृदय की पवित्रता कैसी होगी, ये सब देखा जाएगा। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह कौन है? मातृ का स्थान बताया गया तो चंद्र और बुध, मंगल ये चतुर्थ भाव के कारक ग्रह है। और वाहन सुख के कारक ग्रह शुक्र है। तो यहाँ आपका घर में लग्जरी कैसी होगी, आपका वाहन कैसा होगा, आपका घर कितना डेकोरेटिव होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना लग्जरी होगा, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। बात करेंगे पंचम भाव की। जन्म कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव जो है पुत्र सुख यहाँ से देखा जाएगा। संतान सुख कैसा होगा आपका, विद्याभ्यास यहाँ से देखी जाएगी। प्रेम संबंधों की बात यहाँ से जज की जाएगी। पूर्व जन्म की जो पुण्य की पूंजी है ये भी यहाँ से देखा जाएगा। शेयर सट्टा, लॉटरी, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। तो पंचम भाव के कारक कौन है इसको देखते हैं। तो पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु ग्रह है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करना जरूरी होगा। आपको संतान प्राप्ति में अवरोध आते हैं तो गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होगा। पुत्र आपकी बात को मानते नहीं है तो गुरु ग्रह जितना स्ट्रांग होगा उतना ही पुत्र जो है, आपकी संतान है, आपकी बात को मान्य रखेगी। ये सब यहाँ से देखा जाता है। और उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसीलिए जन्म कुंडली के 12 भाव में 12 भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, तो जो जो समस्या है तो वो कारक को आप देखें और कारक को मजबूत करने का प्रयत्न करें। अब जन्म कुंडली के 12 भाव में से बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव काफी इंपॉर्टेंट भाव है क्योंकि ये भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। यहाँ से आपका
रोग आपको कितनी परेशानी दे सकता है, आपके शत्रु आपको कितने परेशान कर सकते हैं, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर डेब्ट कितना बढ़ेगा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। क्रोध, रोग, ऋण, ईर्ष्या और यहाँ से मौसाल सुख आपका कैसा रहेगा, ये भी यहाँ से देखा जाएगा। नौकर चाकर का सुख, आपके अंडर में नौकर कार्य करते हैं मगर नौकर आपकी बात को मानते नहीं है, अच्छी तरीके से काम नहीं होता है। यहाँ पे आपकी सर्विसेज कैसी रहेगी, नौकरी के क्षेत्र की बात भी यहाँ से देखी जाएगी। आप जो दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो कैसी देंगे, ये भी यहाँ से देखा जाएगा। तो छठा भाव भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से रोग, ऋण और शत्रु को देखा जाता है। ये भाव के कारक ग्रह कौन है कि शनि और मंगल, ये भाव के कारक हैं। शनि और मंगल आपका कुपित होगा, आपका शनि और मंगल जो है कहीं ना कहीं निर्बल होंगे, तो ये सब आपको प्राप्ति में, यानी कि आपका ऋण बढ़ेगा, आपके शत्रु भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आरोग्य अच्छा नहीं रहता है। तो शनि और मंगल जिसके कारक है तो उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये सब समस्या कम होती है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव की बात करते हैं कि सप्तम भाव जो है जन्म कुंडली का, यहाँ से क्या देखा जाएगा, सप्तम भाव क्या दर्शाता है वो देखते हैं। सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन के सुखों का भाव है। यहाँ पर आपकी भागीदारी देखी जाएगी, बिजनेस में पार्टनरशिप में आपके बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे वो देखा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। यहाँ से भोग देखा जाएगा, जनता का स्थान है, जनता में आप कितने लोकप्रिय है, तो ये 7th हाउस से देखा जाएगा, सप्तम भाव से। न्याय यहाँ पर देखा जाएगा और रूटीन, रोजाना इनकम कैसी रहेगी आपकी। कई लोगों का बिजनेस जो है डेली इनकम के आधारित है, तो वैसे हम देखते हैं तो जॉब बिजनेस के स्थान कर्म क्षेत्र को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, 10th भाव को देखते हैं, मगर यहाँ सप्तम भाव से आपकी रोजाना डेली हमारी इनकम क्या है, डेली में क्या कमाते हैं क्या नहीं, तो यहाँ से ये देखा जाएगा। यहाँ पर कौन सा ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है, वो कैसा आपको डेली का दे सकता है वो देखा जाएगा। तो ये स्थान के कारक ग्रह की बात करते हैं, तो ये स्थान के कारक ग्रह शुक्र है। खास करके यहाँ पर पत्नी का सुख कैसा रहेगा, जातिका के लिए पति का सुख कैसा रहेगा, शुक्र कारक है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, स्त्री जातक के लिए, स्त्री जातिका के लिए यहाँ पर कारक गुरु है और पुरुष के लिए शुक्र है। तो उस हिसाब से कारक की जो स्ट्रेंथ है बढ़ाने के लिए इनके मंत्र जाप काफ़ी विशेषतर उपयोगी होते हैं। अब चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव जो दुख पीड़ा का स्थान है, परेशानी देने का स्थान है और ये आयुष्य का स्थान है, गूढ़ रहस्य गूढ़ विद्या का ये स्थान है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है। अष्टम भाव से क्या दर्शाता है वो देख सकते हैं हम। मृत्यु का ये स्थान है और जातक का वील वारसाई, अचानक से धन प्राप्ति, वील वारसाई, यहाँ से आकस्मिक धन, पीड़ा और परेशानी, दंड और लंबी बीमारी का ये स्थान है। तो अष्टम स्थान ये सब दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन से ग्रह विराजमान है और ये जो अष्टम स्थान का स्वामी अष्टमेश कहलाता है, तो वो भी कहाँ पर विराजमान है, तो ये सब देखा जाता है, उसके बाद में निर्णय किया जाता है। मगर यहाँ पर केवल बात करते हैं कारक ग्रह की। लंबी बीमारी हो रही है, बीमारी से आप परेशान होते हैं, बीमारी से आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो आप उसके कारक जो है, यह स्थान के कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि दुख पीड़ा वैराग्य उदासी के कारक है और यहाँ अष्टम भाव के कारक शनि है। तो शनि ये सब लंबी बीमारी देते हैं और दुख पीड़ा परेशानी देते हैं। तो शनि को यहाँ पर जितना मजबूत करेंगे, क्योंकि इसके कारक है, अष्टम स्थान के कारक शनि ग्रह है, तो शनि को यहाँ पर जितना मजबूत करेंगे तो ये सब कष्ट से दंड हो जाता है, आकस्मिक दंड होता है, सरकार का दंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई बिना वजह भी आपको दंड हो जाता है, तो आपका अष्टम भाव दूषित है, ये देखा जाएगा। तो उसके कारक शनि को मजबूत करें, उनको प्रसन्न करें, उनके मंत्र जाप करें।
ओम शम शनैश्चराय नमः का मंत्र जाप करें तो अष्टम भाव की दुख पीड़ा परेशानी कम हो जाएगी। बात करेंगे अब जन्म कुंडली का नवम भाव, 9th हाउस। जन्म कुंडली का नवम भाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये स्थान जो है धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है। भाग्य की प्रबलता कैसी रहेगी, भाग्य की प्रबलता का बहुत बड़ा आधार ये स्थान पे रहता है। ये स्थान से लंबी टूर को देखा जाएगा, लॉन्ग मुसाफरी के योग यहाँ से देखे जाएंगे, सत्य और धर्म यहाँ से देखा जाएगा। परोपकार आप करने वाले कितने हैं, यानी कि दूसरों की सेवा, खुद की ना सोच के दूसरों की सेवा आप करते हैं, तो यहाँ से नवम भाव और नवमेश कितने मजबूत है उसके हिसाब से देखा जाएगा। भाग्य बल कितना है, तीर्थ धाम की यात्रा कितनी होगी, तीर्थ स्थलों पर आप कितने जा सकते हैं, भक्ति भाव कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वैराग कितना होगा, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। यह स्थान के कारक ग्रह कौन है, तो यह स्थान के कारक ग्रह है सूर्य और गुरु। यह स्थान के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है और गुरु धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, ये सभी शुभता और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान पे घूमना फिरना ये सब गुरु ग्रह दे सकते हैं। तो ये स्थान के कारक गुरु ग्रह है। सूर्य और गुरु की उपासना करने से आपकी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो होती है। जितनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना ही आप परोपकार कर सकते हैं, भाग्य को बलवान कर सकते हैं। सब कुछ है मगर भाग्य साथ नहीं देता है, पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कुछ कर्म करते हैं मगर भाग्य की प्रबलता नहीं है तो सब निरर्थक है। तो भाग्य की प्रबलता के लिए सूर्य और गुरु को बलवान बनाएं। बात करेंगे अब दशम भाव की। जन्म कुंडली के दशम भुवन में कर्मस्थान जिसे बोला गया है, यह स्थान कर्मस्थान है। यहाँ से आपका नौकरी का क्षेत्र कैसा होगा, आपका जो बिजनेस कैसा होगा, आपका धंधा रोजगार कैसा चलेगा, ये सब देखा जाएगा। यहाँ से आपके पिता का सपोर्ट कैसा मिलेगा आपको, ये भी देखा जाएगा। तो ये जो है कर्म स्थान है, व्यापार, नौकरी, राज्य, सत्ता का स्थान है। ये बहुत ही मजबूत स्थान है, सत्ता का स्थान है। यहाँ पर आपका खुद का कितना पावर्स होगा ये 10th हाउस से देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और यहाँ से अहंकार, उच्च पद, आपका ईगो कैसा रहेगा, क्योंकि रुआब यहाँ से ही प्राप्त होता है। आपको कितने बड़े बड़े पद की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट में है मगर गवर्नमेंट में बड़ा पद है कि नहीं, यहाँ से देखा जाएगा। सफलता और राजकीय सम्मान भी 10th हाउस से, ये कर्मस्थान है, दशम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। तो ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो ये सब सुख आपको प्राप्त करना है तो इसके कारक ग्रह कौन है उसको आप देखें। गुरु, बुध, सूर्य और शनि इसके कारक हैं। गुरु जो कर्म आपके न्यायपूर्वक है कि नहीं, बुध जो है आपका बिजनेस जो है, आपकी एबिलिटी है, आपकी विजडम कैसी होगी, गुरु आपकी विजडम को दर्शाता है, बुध आपकी बुद्धि प्रतिभा को दर्शाता है, सूर्य और शनि है। शनि जो आपको कर्मठ बनाते हैं, सूर्य आपको उच्च पद देते हैं। तो ये गुरु, बुध, सूर्य और शनि 4 ग्रह इसके कारक है। तो ये 4 ग्रह अगर स्ट्रांग हो गए तो आपको जीवन में बहुत बड़े पद की प्राप्ति होती है। तो ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो कर्मस्थान के कारक ग्रह है गुरु, बुध, सूर्य और शनि। अब चलते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव की बात करेंगे। 11वां भाव है, क्या दर्शाता है, जिसे लाभ स्थान कहा गया है। लाभ स्थान से हम इसे जानते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मित्र वर्तुल कैसा होगा, आपको मदद रूप होगा या फिर यहाँ पे कौन से ग्रह विराजमान है उसकी भी बहुत बड़ी रोल होती है। तो ये सब देखा जाएगा। तो आपको कितना अच्छा एक्स्ट्रा धन का बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे देखा जाएगा। और नौकरी में कैसी सफलताएं मिलेगी ये लाभ भाव से देखा जाएगा। तो आपको कितने लाभवान हो सकते हैं, तो ये आपके 11th हाउस लाभ भाव से, 11वां भाव से यहाँ पर देखा जाएगा। इसके कारक ग्रह कौन है, 11वें भाव के कारक ग्रह गुरु ग्रह है। तो आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो गुरु ग्रह की उपासना कीजिए, जिससे आपको जो भी कर्म करते हैं आपकी कर्म ऑनेस्टली होती है मगर बेनिफिट उतना नहीं मिलता है। तो 11वां लाभ भाव, लाभ को कैसे गेन करें, ये लाभ भाव गुरु ग्रह की मजबूती करने का प्रयत्न करें।
ओम ह्रीम क्लीम गुरुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें, ये आपको अच्छे लाभ दिलवा सकते हैं। बात करेंगे अब जन्म कुंडली के 12वें भाव की, यानी कि जन्म कुंडली का 12वां स्थान जो है व्यय स्थान है। तो व्यय स्थान की बात करेंगे, यह स्थान से क्या देखा जाएगा, क्योंकि व्यय नाम ही बताया है कि व्यय स्थान, यहाँ से आपका एनर्जी का व्यय होता है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी है चाहे नेगेटिव एनर्जी है। तो ये 12वां भाव का ये दर्शाता है आपका धन का व्यय कैसा होगा, आपका धन कहाँ खर्च करते हैं, कौन सी अच्छी जगह पे होता है या फिर ऐसे ही बिना वजह आपके एक्सपेंस हो जाते हैं, कहाँ पे आपका धन का व्यय, तो ये यहाँ पर दिखाता है। बीमारी का स्थान है, तो यहाँ पर आकस्मिक बीमारी हो जाती है। ऋण का स्थान है, यहाँ पर आपके ऊपर डेब्ट बढ़ सकता है, तो कौन से ग्रहों के प्रभाव से आपके ऊपर ऋण बढ़ सकता है। हानि हो सकती है, तो कितनी हानि हो सकती है, कोर्ट कचहरी जेल, आप जेल का योग, तो ये सब कोर्ट कचहरी तो छठे भाव से देखा जाएगा, मगर यहाँ पर बंधन और जेल ये सब 12वें भाव से देखा जाएगा। शयन सुख का स्थान है आपके, ये शयन सुख का स्थान है, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपको कितना दाम्पत्य जीवन का सुख कितना मिलेगा। मोक्ष का स्थान भी माना गया है, ये मोक्ष का स्थान है। भोग विलास का स्थान है, यहाँ से जेल देखा जाएगा, बंधन का स्थान है, तो ये सब व्यय भाव है। तो इसका कारक ग्रह कौन है, अगर ये सब समस्याएं आ रही है, आकस्मिक आपको हानि हो जाती है, आकस्मिक कुछ बदलाव हो जाता है जीवन में, धन का सडनली आपका एक्सपेंस हो जाता है, व्यय हो जाता है, तो इनके कारक ग्रह जो है शनि ग्रह इसके कारक है। व्यय भाव के कारक ग्रह शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह को हम जितना मजबूत करेंगे उतना ही जीवन में ये सब परेशानी आ रही है तो वो कम हो जाएगी। तो ये सब हमने जाना 12 भाव और 12 भाव के कारक ग्रह कौन है, पूरा डिटेल्स में आपको बताया है। वीडियो का लाइक तो बनता ही है और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि दूसरे को भी ये जन्म कुंडली के भाव क्या दर्शाते हैं और भाव के कारक कौन है वो सब डिटेल्स उनको पता चल सकती। वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाजू में घंटी के बटन पर क्लिक करें। अगर आप भी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप भी ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9998748444, यानी कि 9987484444। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री हनुमान।